आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। केरल के पवित्र सबरीमाला मंदिर के यात्रा के शुभ अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का तिरुवनंतपुरम राजभवन में ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्यों ने हार्दिक स्वागत किया। केरल के विभिन्न स्थानों से आए 40 वरिष्ठ समर्पित बीके भाई बहनों की राष्ट्रपति जी से अलौकिक स्नेह भरी मुलाकात हुई। तमिलनाडु एवं दक्षिण केरल की जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना बहन ने पुष्प गुच्छ भेंट कर बाबा का दिवाली संदेश प्रस्तुत किया, जिसमें आंतरिक प्रकाश, शांति और पवित्रता का महत्व बताया गया। कोचे की बीके राधा बहन ने केरल की पारंपरिक स्मृति चिन्ह अर्पित की। राष्ट्रपति जी ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा शांति और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के प्रयासों की सराहना की और सभी को प्रेम, सुख और दिवाली के दिव्य प्रकाश को समाज में फैलाने का प्रेरणादायक संदेश दिया। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इंदौर जोन की क्षेत्र निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जैसे हम दिवाली पर घर, वस्त्र और बही खाता नया करते हैं, वैसे ही अब हमें अपने भीतर नयापन लाना है। नई दुनिया में नया तन, सुंदर मन और अकिचार धन होगा। साथ ही उन्होंने प्रेरणा दी कि आज हम क्रोध की जगह शांति, लोभ की जगह संतुष्टि, मोह की जगह निश्चल प्रेम और अहंकार की जगह नम्रता का दीप जलाएं, ताकि हर आत्मा इस संसार को रोशनी दे सके। शक्ति निकेतन की संचालिका बीके करुणा दीदी ने कहा कि दीपावली आत्म ज्योति जगाने का प्रतीक है और उसे निरंतर प्रज्वलित रखना आवश्यक है, ताकि हम कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकें। ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण समर्पण का भी दिन है और हमारी जो दादी प्रकाश मणि, वो भी इसी दिन उनका जन्मदिन आता। भाई जी का भी जन्मदिन दिवाली और साथ साथ यज्ञ जो शिफ्ट हुआ पाकिस्तान से भारत में शिफ्ट हुआ, वो भी दिन दिवाली का दिन। तो दिवाली का दिन अपने यज्ञ की स्थापना के कार्य में बहुत विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। सभी अपने अपने से पूछें, अगर मैं अपनी ज्योति को निरंतर जगा के रखती हूँ तो हमारा ये यादगार दुनिया मना रही है, और इस प्रकार से हम एक यादगार बनकर संगम पर भी रहेंगे और भविष्य में भी रहेंगे। वर्तमान समय परिस्थितियों को देखते हुए अपनी ज्योति को निरंतर जगाना बहुत आवश्यक है। विनाश, दुख, अशांति, परेशानियां, तनाव, एंजाइटी, मेंटल प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे हैं। उस समय हमें राहत का काम करना है। कार्यक्रम में बीके आकांक्षा बहन ने मधुर गीत प्रस्तुत किया तथा कुमारी गौरवी जीविका और अन्य कुमारियों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता दीदी ने किया। अंत में दीप प्रज्वलन, केक कटिंग के साथ सभी ने सृजनशील दुनिया का स्वागत किया। दिल से बोलो हैप्पी दिवाली, दिल से बोलो हैप्पी दिवाली। राजस्थान में भीलवाड़ा के पथिक नगर स्थित अग्रवाल भवन में ब्रह्मा कुमारी भीलवाड़ा के स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में इंदौर जोन प्रभारी बीके डॉक्टर आरती दीदी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रही और उन्होंने कहा कि जब हमारे मन के भाव परमात्मा की याद में विलीन हो जाते हैं, तभी वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। साथ ही उन्होंने उपस्थित जनसमूह को परचिंतन और प्रदर्शन से मुक्त रहकर सकारात्मक सोच अपनाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 200 से अधिक ब्रह्मा कुमारी बहनें भी उपस्थित रहीं। भीलवाड़ा सेवा केंद्र के बीके गोविंद भाई,
अमोल्क भाई, शंभू भाई और नारायण भाई और सीए बाल मुकुंद काबरा को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। बिलवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा दीदी को उनके निस्वार्थ ईश्वरी सेवाओं के लिए अमृत महोत्सव के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शुभ संकल्पों के दीप जलाएं गीत के साथ दीप प्रज्वलन द्वारा हुआ, जिसमें आरसीएम चेयरमैन त्रिलोक छाबड़ा सहित अनेक गणमान्य अतिथि मंच पर उपस्थित रहे। समारोह में 50 वर्षों की सेवा यात्रा की झलकियां एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम का संचालन बीके तरुणा बहन ने किया और अंत में सभी को प्रसाद व ईश्वरी सौगात वितरित की गई। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का शुभारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए 35,404 करोड़ की 2 प्रमुख योजनाएं प्रारंभ की गई। इस अवसर पर महाराष्ट्र के नांदेड़ से बीके भगवान भाई इंगोले ने यौगिक खेती के अपने अद्भुत अनुभवों से सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री जी ने इस अनोखे आध्यात्मिक खेती पद्धति की सराहना की। यौगिक किसान भगवान भाई को कृषि भूषण सम्मान से नवाजा गया, जिसे महाराष्ट्र नहीं बल्कि समूचे ब्रह्मा कुमारी परिवार का गौरव बढ़ा। ये उपलब्धि राज्यों के माध्यम से आत्मशक्ति और प्रकृति शक्ति के समन्वय का प्रेरणादायक उदाहरण बनी। भगवान भाई इंगोले काफी लंबे समय से यौगिक खेती पर लगातार प्रयोग कर किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। पवित्र दीपावली के अवसर पर भुवनेश्वर यूनिटार्ड सेवा केंद्र का 35वां वार्षिकोत्सव मेडिटेशन फॉर ग्लोबल यूनिटी एंड ट्रस्ट थीम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। स्वागत भाषण में सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी बहन ने कहा कि पिछले 35 वर्षों में यूनिट 8 सेवा केंद्र ने तनाव प्रबंधन, मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिक जीवन शैली पर अनेक सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की। इस अवसर पर 2024-25 की वार्षिक सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सेवा केंद्र को मिला गोल्डन सेंटर अवार्ड प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथियों में विधायक श्री अनंत नारायण जैना, पूर्व विधायक डॉक्टर अरविंद ढाली, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी, पूर्व क्षेत्रीय स्वास्थ्य निदेशक महेंद्र कुमार मल्लिक, लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर देवव्रत सोरेन और वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष कृपा सिंधु साहू सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, केक कटिंग व ईश्वरी सौगात वितरण के साथ समारोह संपन्न हुआ। दिशा दिशा में गूंज शहनाई। अंबाला के दयालबाग स्थित शांतिधाम सेवा केंद्र में दीपावली उत्सव बड़े ही हर्ष और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण चैतन्य माता लक्ष्मी की भव्य झांकी रही, जिसके दर्शन से सभी भक्त भाव विभोर उठे। डिवाइन किड्स ग्रुप ने नाटक प्रस्तुत कर सच्ची दिवाली मनाने का संदेश दिया। ज्ञान का घृत, प्रेम की बाती, यही है आत्मा की सच्ची ज्योति। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता दीदी ने दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि यह पर्व आत्मा की ज्योति को परमात्मा से जोड़ने का प्रतीक है। सफाई का अर्थ मन, वचन और कर्म की पवित्रता है और नया खाता आरंभ करना अपने पुराने विकारों का अंत कर नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। मुख्य अतिथि एसएचओ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे पवित्र स्थल पर दीपावली मनाना सुखद और प्रेरणादायक अनुभव है। अंबाला सब जोन प्रभारी बीके आशा दीदी, बीके रानी दीदी और बीके कोमल दीदी ने परमात्मा महावाक्य और प्रेरणादायक विचार साझा किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुमार वंशील, कुमारी शिवन्या और कुमारी सानवी ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। मंच संचालन राजयोगिनी शैली दीदी ने किया। अंत में अतिथियों को ईश्वरी सौगात और प्रसाद प्रदान कर कार्यक्रम संपन्न हुआ। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र में दीपावली का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा दीदी ने की, जिसमें लगभग 80 बीके भाई बहनों ने सहभागिता की।
कार्यक्रम की शुरुआत बीके सावित्री बहन द्वारा परमपिता परमात्मा दीपराज शिव बाबा को दिवाली का भोग अर्पित करने और दीप प्रज्वलन से हुई। वातावरण में शांति, स्नेह और दिव्यता का अद्भुत संचार हुआ। सुषमा दीदी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सच्ची दिवाली आत्मा की स्वच्छता और पवित्रता से मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि मन, वचन और कर्म की सफाई ही परमात्मा की सच्ची आराधना है। जब ब्रह्मा बाबा ने अपने जो सब चल संपत्ति यज्ञ को सौंपी थी तो एक माताओं की कमेटी बनाई थी और वो इसी दिन ही, दीपावली वाले दिन ही इसको सौंपा था और जिसके कारण आज हमारा यज्ञ जो है वो कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है और कहां तक पहुंचा है। जो लोग पहले ब्रह्मा कुमारों के लिए क्या कुछ कहते थे, लेकिन ये प्लानिंग सारी ऑलमाइटी अथॉरिटी दीपराज शिव बाबा की है, जिसने हम बच्चों की आत्म ज्योति जगाई है। बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य और लघु नाटिका ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी को ईश्वरीय प्रसाद वितरित किया गया। रतलाम के डोंगरी नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी दिव्य दर्शन भवन में दीपावली का पर्व आध्यात्मिक उत्साह और शुभ संकल्पों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता दीदी, बीके गीता दीदी, बीके आरती दीदी तथा पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक भ्राता पवन मिश्रा उपस्थित रहे। सविता दीदी ने इस मौके पर कहा कि दीपावली आत्मिक जागृति और स्वराज का प्रतीक है। जब मन, विचार और कर्म पर नियंत्रण होता है तभी सच्चा प्रकाश प्रकट होता है। गीता दीदी ने बताया कि परमात्मा आत्मा के दीप को जगाने आए हैं, जिससे समाज में शांति और प्रेम फैले। आरती दीदी ने आंतरिक स्वच्छता पर बल देते हुए कहा कि विकारों से मुक्त मन ही सच्ची दिवाली मना सकता है। दिया मतलब खिलाना पिलाना ही नहीं, लेकिन दुआएं देना, दुआएं लेना, दुआएं देना, है ना? संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना, सब दिया दिया है, दे दीजिए। दरिया दिल बन करके दे दीजिए, है ना? समृद्ध बनना और समृद्ध बनाना दूसरों, तो ये यहाँ से दिया जाता है, तो यहाँ का दिया हमारा सदा ही चलता है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शुभ संकल्पों का दीप जलाकर नववर्ष और नवयुग के स्वागत का संदेश दिया। छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र में दीपावली के शुभ अवसर पर संगम, गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा दीदी ने कहा कि यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक और सार्थक जीवन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था नहीं, यह वरदानी अवस्था है, जिसमें आशीर्वाद और अनुभव की शक्ति समाज को दिशा देती है। कार्यक्रम में डीआईजी विजय कुमार खत्री ने आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया, जबकि न्यायाधीश राजेश देवलिया ने बुजुर्गों को सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह ने संयुक्त परिवार के महत्व पर प्रकाश डाला। जागरूकता फैलानी है परिवारों के अंदर, युवाओं के अंदर, सभी के अंदर ये जागरूकता फैलानी है कि वृद्धाश्रमों की संख्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। यह हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं था, इन्हें खत्म किया जाए और हमारे बुजुर्ग हमारे बीच रहें और हम उनके अनुभवों से लाभ लेकर के आगे बढ़ते रहें। इसी संकल्प से ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने हाथ में लिया है। अंत में सभी ने परमात्मा शिव को साक्षी मानकर दीप प्रज्वलित करते हुए संकल्प लिया कि समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना सदैव प्रज्वलित रखें। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।